एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोरों का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस लेते थे, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। डायनासोरों ने करीबन 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोरों की कई प्रजातियां थी, जिसमें से कोई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी घटना हुई जिनसे इनका नामो निशान मिट गया? आइए जानते हैं पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोरों के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की लहरें और चारों तरफ डायनासोरों के चिल्लाने और चिल्लाने की आवाजें। डायनासोर आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। उस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शुद्ध ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोरों का अंत न होता यदि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था और जैसे ही ये पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशिया को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के कण, धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12 रेक्टर स्केल की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच निकले, लेकिन ये महाप्रलय की शुरुआत मात्र था। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वह धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के कारण बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में लगभग 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह गए थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना या ना पीना मिल सका। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद भी साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। हमारे पूर्वज इन्हीं जंगलों में रहते थे। एप्स ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिन बारिश के कारण जंगल पूरी तरह से साफ हो गए। इसके लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में उन्होंने पेड़ से उतरने का निर्णय लिया। जो ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने ये बहुत बड़ा निर्णय था। कई हजार सालों के विकास करण के कारण हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे कम ऊर्जा खर्च होनी, इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बनते जा रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था और धीरे धीरे ऐसे ही हमारे पूर्वजों का विकास होता गया और हमारी पीढ़ी की शुरुआत हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।